संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका तजर कर चुकी। हम लोगों का नाम अनिल गुप्ता है और विशंबर दयाल जी हैं। हम सभी लोग राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति के सदस्य हैं, है ना। तो इसमें हम सब लोग हमारी प्लाटों की ज़मीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और 2012-13 से हम लोग यहीं इसी तरीके से पुलिस प्रशासन परिषद सभी के दर चक्कर काट रहे हैं और हमको न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ का लोकल प्रशासन भी भूमाफियाओं की मदद कर रहा है और लखनऊ से बहुत अलग अलग तरीके के आदेश हुए हैं दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन हम लोगों को न्याय दिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अच्छा, मामला क्या है, किस तरीके से विवाद बढ़ा है? विवाद क्या है कि ये एक राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति आवास विकास परिषद लखनऊ से एफिलेटेड है। ये सन 89-90 में समिति बनी थी। 89-90 में बनने के बाद हम लोगों को 200 गज के प्लाट आवंटित क्या, हम लोगों को खरीदे गए थे, लीज डीड हुई, हम लोगों की रजिस्टर लीज डीड थी और हमको कब्जे दे दिए गए थे। 2012-13 में भूमाफियाओं से मिलके हमारी समिति के जो तत्कालीन पदाधिकारी सचिव और वो रहे हैं, उन्होंने भूमाफियाओं से मिलके सारे हमारे प्लाटों पे भूमाफियाओं के कब्जे करा दिए हैं। नहीं, कब्जे दरअसल अब उसमें है क्या कि सब चीज़ें यहाँ मैनेज हो रही हैं। लोकल प्रशासन जो इसमें कुछ अदृश्य शक्तियाँ ऐसी हैं जो माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है, पुलिस प्रशासन सब लोग यहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और घुमा फिरा के हम लोगों को, यानी हम पीड़ित हैं और हम ही को हम और पीड़ित, हमारी प्रताड़ना करने के लिए एक फर्जी FIR भी यहाँ करा दी है इस पर कि यहाँ का पुलिस प्रशासन ने उस पर चार्जशीट भी लगा दी है और जो दोषियों के खिलाफ FIR हुई थी उस केस को इसबंद कर दिया। नहीं, सरकार का इंटरफियर है, इसीलिए ये सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी भूमाफियाओं की। इसमें आवास विकास परिषद लखनऊ के पदाधिकारी हैं, अंतरिम प्रबंध कमेटी बनी हुई है और अंतरिम प्रबंध कमेटी जो है वो दोषी उनके खिलाफ मिली हुई है। जी। नहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी ने हमको पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं दोनों FIR की जो चार्जशीट है, मतलब जो केस डायरी है, उनको थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ और नेक्स्ट वीक में आप आइए तो देखते हैं कि हम उसमें क्या हो सकता है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा लास्ट ऑप्शन माननीय योगी जी ही बचे हैं। जिस दिन हम उनके पास पहुंच जाएंगे, हमें 100% उम्मीद है कि हमको न्याय मिल जाएगा। हमारी बात वहां नहीं पहुंच पा रही है। कैसे ही हमारी अगर आवाज़ पहुंच गई, हमारी बात पहुंच गई तो हमें 100% उम्मीद है कि यही पुलिस प्रशासन, यही सब यहाँ का लोकल प्रशासन सब हमारे 750 राज्य कर्मचारियों के साथ न्याय कराएंगे। आपका मानना है कि पुलिस जो है जो गलत काम कर रही है, पुलिस जो है ये सही तरीके से जांच नहीं कर रही? नहीं, पुलिस के कुछ यहाँ जो लोकल अधिकारी हैं, कुछ 1-2 अफसर ने हमारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति ऐसी है जिसके प्रभाव में आ जाते हैं और वो माफियाओं के खिलाफ, माफियाओं के फेवर में ही सब डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि हमारे इस पर हमारे शिकायती पत्र को लखनऊ हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब जी के यहाँ दरबार में और वहाँ भेजा, वहाँ से IGRS क्रिएट हुए, सब अर्जी फर्जी रिपोर्ट लगा के उनको निस्तारित कर दिया जाता है और हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि सच जो है जांच है? जी, सच जांच फंस गई है क्या? नहीं, जांच देखिए, सच में तो हमेशा ताकत है और जिस दिन सच अगर हार जाता तो हम शायद इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते। सच आज भी हम आज भी जिंदा है और कल भी रहेगा। कितने दिन तक धूल डाली जा सकती है उस पर? न्याय हमको जरूर मिलेगा। ठीक। देखिए, जनपद अलीगढ़ CO साहब के यहाँ ये लोग आए हुए हैं एक समिति के माध्यम से। इन्होंने 2012 से कुछ ज़मीनें खरीदी थी। उन ज़मीनों पर भूमाफियाओं के द्वारा प्रशासनिक जो चौकियां, थाने हैं, उन्होंने मिलकर इनकी ज़मीनों पर दोबारा से कब्जा करा दिए। आखिर ये 2012 से अब तक लेकर जो भी चक्कर लगा रहे हैं, न्यायालय से लेकर हर अधिकारी के चक्कर लगा लिए और अब तक भूमाफियाओं ने केवल इनके हित में काम किया है, भूमाफियाओं के हित में काम किया गया। और आज दिन तक जिसने ज़मीन खरीदी, जिसने पैसा खर्च किया, जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए, लेकिन सच कहने के लिए कोई तैयार नहीं है।
सच की केवल परिभाषा ही बदल दी और झूठ के काम पर इन्होंने सच व्यक्ति को झूठ साबित करने का काम किया है। कैमरामैन सहयोगी दुष्यंत सक्सेना के साथ कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।